आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलज या अवकलन गुणांक के सारे फार्मूले और उस पर आधारित एक दो प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते कैसे हैं। अवकलन अगर करना होगा तो याद रखना, अवकलन के लिए हम d/dx लिखते हैं, जिसका भी अवकलन करना है। y का करना है तो लिखेंगे इसी प्रकार। यदि x के सापेक्ष, हाँ ये याद रखना कि नीचे x लिखा है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर इसकी जगह पर dt लिख दिया जाए नीचे तो ये t के सापेक्ष अवकलन होगा। यदि आप यहाँ पर डी थीटा लिख देंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अंदर लिखते हैं x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर मान लीजिए x के सापेक्ष x का अवकलन, यहाँ t के सापेक्ष t का अवकलन, यहाँ थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन करते हैं तो क्या आता है। देखिए अगर हम x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि y एक चर पद है तो y का होगा नहीं, ऐसे लिख दिया जाएगा dy/dx लिख देते हैं। अगर x के सापेक्ष y का अवकलन होगा तो dy/dx होगा। लेकिन अगर x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, अगर t के सापेक्ष t का अवकलन करेंगे 1 आएगा, अगर थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन करेंगे 1 आएगा। लेकिन घात तो घटती है इसमें, तो कोई बात नहीं, घात ही कराते हैं। देखो वाला सूत्र क्या है, अगर हम अवकलन करते हैं x की पावर n का, ठीक, तो घात यहाँ घटती है तो शुरू में लेके आएंगे n और एक घात इसमें से घट जाती है n-1, ठीक, ये हो जाता है। तो यहाँ कैसे 1 हो गया बताते हैं। देखिए अगर हम x के सापेक्ष अगर x का अवकलन करते हैं तो उसका 1 कैसे आता है। तो जहाँ पे जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात होती है 1। तो सबसे पहले 1 आता है, शुरू में 1 आ गया, और हम जानते हैं घात 1 घटती है, 1 में से 1 घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ हो गया नीचे 1 और x की घात 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। और हम सभी लोग जानते हैं यदि किसी के भी ऊपर घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ 1 तो ऐसे ही रहेगा, और x की घात पर 0 मान है तो उसका मान कितना होगा 1। 1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा ना करके हम कर लेते हैं x के सापेक्ष x का अवकलन 1, t के सापेक्ष t का अवकलन 1, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1, और x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n, x की पावर n-1। इस पर आधारित एक दो प्रश्न करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि ठीक, अब अवकलन करना है। मान ली y बराबर हमने लिया x की पावर 10 और यहाँ ले लिया y बराबर x की पावर 7, ठीक। यहाँ ले लिया हमने y बराबर x की पावर 3/2, ठीक, 3/2, 3/2, और यहाँ ले लिया हमने y बराबर x की पावर 7/3, ठीक। इनका अवकलन करते हैं फिर माइनस की घात वाला करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप क्या लिखेंगे अंग्रेजी में लिख सकते हैं शॉर्टकट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, जैसा चाहे वैसा लिख दीजिए। y का अवकलन में बताया था क्या होता है dy/dx, और पावर जो आती कहाँ आती है, शुरू में आएगी, तो ये हो गया 10। अब x की घात है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 9, या आप लिख सकते हो 10 शुरू में आया, x की पावर 10 में से घटाया 1, 10 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की घात 10 का अवकलन क्या होता है 10, x की घात 9। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, x की घात कितनी है यहाँ पर 7, तो इसका अवकलन कर रहे हैं, y का हो जाएगा dy/dx, और यहाँ 7 शुरू में आएगी घात, और 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा 6। लेकिन अगर ये साधारण घात है तो आप आराम से कर ले रहे हैं। आप जैसे बटे में घात आ जाएगी 3 है 3/2, तो कैसे लिखेंगे, 7/3 है तो कैसे लिखेंगे। तो y का अवकलन जो होगा वो होगा dy/dx, और घात हमेशा आती है शुरू में, यानी 3/2 घात है वो शुरू में आएगी, और यहाँ x की घात यानी 3/2 में से हम 1 घटा देंगे, तो यहाँ 3/2 लिखेंगे, और यहाँ पर आएगी x की पावर। डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 3 में से जब 2 घटेगा
तो कितना आएगा, 1 ऊपर और नीचे आपके पास आएगा 2। अगर आप इसे समझ में नहीं आया तो आप जो है इसे कर सकते हैं 3/2 -1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे नीचे गुणा कर ली, 2 एकम 2, और तिरछी गुणा करेंगे 3 एकम 3, निशान माइनस का है तो करेंगे 2 एकम 2। तो देखिए 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, तो ऊपर 1 नीचे 2, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 तो ज़्यादा सही रहेगा। और 1/2 अगर किसी पे घात है यानी x पर घात है 1/2, तो इसका मतलब है ये होता है √x। तो आप इसे √x में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3/2 और ये हो गया √x। अब आते हैं इसमें, देखिए y का अवकलन हम सब जानते हैं क्या होता है, y का होता है dy/dx, और यहाँ जो घात है 7/3 वो आएगी आपके बटे में, शुरू में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो x की पावर 7/3 है इसमें से हम घटा देंगे 1, तो यहाँ 7/3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ x की पावर देके करेंगे, ये 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा, और 7 में से डायरेक्ट या करें 7 में से 3 चला घटाई 3, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, तो 4 ऊपर आएगा, बटे की चीज़ बटे में रहती है, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तो आपके बटे वाली घात आ गई। अब माइनस वाले कैसे करेंगे और माइनस की घात कैसे होगी तो करते हैं। तो अगला सवाल देखिए शुरू करते हैं। जैसे y बराबर अगर आपके पास में घात माइनस में दे दी जाए, x की घात मान लीजिए यहाँ पे 9 दे दी, और y बराबर हो गया x की घात 1 हमारे पास -23, ये दे दी -23, ये हो। अब इसका करते हैं और साथ में हम देखेंगे y बराबर x की घात -4/3 और y बराबर x की घात -11/13, ये हम इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ करते हैं, देखिए y का अवकलन dy/dx बराबर, ये -9 शुरू में आएंगे और हमारी घातें घटेंगी, -9 में से 1 घटा देंगे इस तरह से, तो ये आया -9, और x की घात -9 और 1 माइनस का, तो माइनस है दोनों, तो माइनस जुड़ जाएंगे, घात कितनी आएगी 10। तो डायरेक्ट याद रखिएगा अगर माइनस में घात हैं तो 1 -9 है तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ऐसे ही माइनस के 23 है तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 1 बढ़ जाएगी 24 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं dy/dx, और ये माइनस के 23 घात शुरू में आ जाएंगे, और एक घात जब घटेगी क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है और एक और घटेगी, 23 में से एक और माइनस होगा तो नहीं जुड़ जाएंगे, माइनस में हो जाएंगी 24 घात। ये इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समय बचाने के लिए एग्जाम में जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। अब यहाँ अवकलन कर देंगे, y का हो जाएगा dy/dx, और ये वाली घात जो है शुरू में लेके आएंगे -4/3, और x की घात -4/3 में से एक घात हम माइनस करेंगे। अब देखिए -4/3, अब इसे भी शॉर्टकट से करेंगे, देखिए इधर 4 माइनस का, यहाँ 3 जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। जब दोनों माइनस के हो जाए तो ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ जोड़ लीजिए ऊपर, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 माइनस के, और नीचे वही रहेगा जो लिखा हुआ है 3, ये आंसर आ गया। इसे आप उससे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, और ये घात माइनस के शुरू में ले आइए -11/13। अब क्या करेंगे, x की घात -11/13 और माइनस का 1 करेंगे। क्या करना है, माइनस से 13 इधर जाएगा, या ऐसे करिए ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़े क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, -11/13, और x की घात कितना, 11 और 13 कितने होते हैं 24, लेकिन रहेंगे माइनस के ही, और बटे में कितना है 13, तो बटे में लिख दीजिए 13। तो इस तरह से हो गए। और एक सवाल आप कराते हैं √x वाला, वैसे तो डायरेक्ट करना आना चाहिए आपके लिए, लेकिन सिखा भी देते हैं क्योंकि √sin x, √cos x बहुत प्रकार का अवकलन कराया जाता है उसके द्वारा। तो y बराबर मान लीजिए हमारे पास दिया है √x, और डायरेक्ट अवकलन भी याद रखिए, और मैं आपको लॉन्ग तरीके से बताता भी हूँ। तो डायरेक्ट √x का अवकलन होता है 1/2 √x। अब ये आता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि कभी भी अंडर रूट लगा तो अंडर रूट का पहले जब करेंगे तो 1/2 √x होगा, अंदर कुछ भी हो वही लिख दिया जाएगा। अब कैसे होता है, तो √x को हम बताते हैं, पावर लगाते हैं 1/2। अब इसका अवकलन करते हैं, देखिए dy/dx, ये जो घात है ये शुरू में लेके आएंगे 1/2, और x की घात 1/2 में से हम घटा देंगे 1, तो ये आएगा आपका 1/2, ये आया x,
वैसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2 माइनस के ज़्यादा हो गए, 2 में से 1 गया तो -1/2। और वैसे याद रखें 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस का, तो माइनस का 1 लगा देंगे, 1/2। तो याद रखना 1 में से आधा गया तो आधा, लेकिन निशान कौन बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का। अब जब भी घात माइनस की होती है, हम सभी लोग जानते हैं, यदि a पर घात -1 लगा है, इसका मतलब होता है 1/a। इसी प्रकार यदि a पर घात -1/2 लगा दें तो इसका मतलब होता है 1/a की घात 1/2। ठीक, तो यहाँ पर x की पावर -1/2 है तो 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब घात होती है तो क्या लिखते हैं हम उसे, √x लिखते हैं। यानी अगर x की पावर 1/2 लिखी है तो हम इसे √x लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1 और नीचे 2 तो लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो यहाँ लिख देंगे √x। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जगह पर √x का आपका डायरेक्ट याद रखिए 1/2 √x। इसके बाद देखिए अगला सूत्र क्या होता है। अगला हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अवकलन करना है e की पावर x का, तो याद रखना अगर e की पावर सिंपल x है तो इसका अवकलन e की पावर x ही रहेगा। तो dy/dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर ये आ जाए e की पावर -x, e की पावर -x आ जाए तो अब इसका अवकलन क्या होता है। ठीक, तो इसका अवकलन वैसे डायरेक्ट भी याद करते हैं, हम डायरेक्ट ही बता देते हैं आपके लिए, लेकिन फिर आपको इसको बताते हैं कैसे आता है। तो ये माइनस शुरू में लिख देंगे, माइनस e की पावर -x हो जाता है, e की पावर -x का अवकलन। लेकिन कैसे होता है वो बता देते हैं। देखिए, तो ये होता है चैन रूल से, यानी कि श्रृंखला नियम जो है अवकलन का, उससे होता है। किससे, पहले तो होगा e की पावर, e का होगा अवकलन, फिर होगा इसके घात का यानी कि -x का अवकलन होगा। तो यहाँ करते हैं, देखिए y का हो गया dy/dx बराबर, e का अवकलन वैसे ही रहता है जैसे घात लिखे हो, e की पावर -x। लेकिन अब घात का जब अवकलन होगा इनटू में होगा, तो -x का अवकलन क्या होता है, x हिसाब से मैंने बताया था, x का अवकलन होता है 1, तो ये हो गया आपका। अब ये होता है dy/dx, गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, ये माइनस शुरू में 1 से गुणा हो जाएगी तो -1 e की पावर -x की गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, इसलिए e की पावर -x का अवकलन होता है -e की पावर -x। आप याद रखिएगा कि अवकलन अगर अचर पद का कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, यानी c जो अचर पद जिसका मान लेके माइनस के इनफाइनाइट से लेकर डैश 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 0 इंक्लूड भी होगा इसके साथ में, प्लस के इनफाइनाइट तक, इन सब का सी अचर पद से नोट कर लेते हैं। तो जब भी अचर पद अकेला अगर है, तो अकेला अगर अचर पद है तो इसका अवकलन होता है 0। लेकिन यही अगर किसी के साथ आ जाए, जैसे y बराबर आ जाए 4x का अवकलन हो जाए, तो जब तक x जिंदा है तब तक 4 जिंदा रहेगा, जब x खत्म हो जाएगा तब 4 खत्म होगा। जैसे बताते हैं हम आपके लिए, y का अवकलन होगा dy/dx बराबर, ये 4 है, 4 ऐसी रहेगा, x का अवकलन कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 4 एकम 4। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। लेकिन अगर y बराबर x प्लस 4 हो जाए तो यहाँ ये पद x अलग है और 4 अलग है, यहाँ 4 आपका अकेला है, तो यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, प्लस अब आपका अचर पद बता है, यहाँ पे x है नहीं तो इसका अपने आप हो जाएगा 0। तो यहाँ पर केवल x का अवकलन माना गया 1, ये अचर पद का अवकलन हो जाता है 0। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, y बराबर a, अभी पढ़ा था e की पावर x, अब पढ़ते हैं हम a की पावर x। a की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो dy/dx, और a की पावर x का अवकलन a की पावर x तो रहता ही रहता है, और साथ में एक चीज़ और आती है, वो आती है log e a। ये और याद रखिएगा, a की पावर अगर ये x है तो उसका अवकलन a की पावर x के साथ में log e a भी आएगा, यदि e की पावर x है तो वैसे ही रहता है। अब अगला जो सूत्र है आपका वो है y बराबर log ex, log ex। यदि इसको हम ये भी लिख सकते हैं केवल log x, याद रखना अगर केवल log x लिखा है या log ex लिखा है तो दोनों सेम है, अगर आधार कुछ नहीं तो आधार e ही मानते हैं, तो इन दोनों का अवकलन जो करेंगे आप dy/dx वो हमारा होता है 1/x, 1/x। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए ax यानी log
ए एक्स आ जाए यहाँ पर, तो इसका अवकलन क्या होता है? देखो ई अगर एक्स है या केवल लॉग एक्स है तो 1/x रहेगा, लेकिन आधार बदल जाए, आधार हो जाए ए, तो इसका अवकलन कैसा होता है? तो 1/x तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में लॉग आधार ए लिखा हुआ लिखा रहेगा, केवल यहाँ ई लिख दीजिए, बस ये आपका जो है लॉग ए एक्स का अवकलन हो जाता है। अब बढ़ते हैं साइन कॉन त्रिकोणमिति फॉर्म के कैसे अवकलन होते हैं, तो वो बढ़ते हैं आगे। तो y बराबर पहला है आपका जैसे साइन एक्स का अवकलन, दूसरा y बराबर कॉस एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन, और y बराबर टेन एक्स का अवकलन। पहले इनके ले लेते हैं फिर आगे लेते हैं त्रिकोणमिति के। तो साइन एक्स का जो अवकलन है जैसे dy अपॉन डी एक्स, साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। ये साइन वगैरह जरूर याद रखिएगा। और टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये तीन हो गए साइन कॉस टेन के। तो याद रखेंगे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस का अवकलन माइनस के साइन एक्स, और टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है? कॉसिक एक्स, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक एक्स, और टेन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट एक्स। अब इसका अवकलन कैसा होता है वो देखिए। कॉसिक एक्स का जो अवकलन होता है यानी वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, ये रहेगा ही, और कॉसिक एक्स का अवकलन होता है माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये है हमारा कॉसिक एक्स का। और सेक एक्स का क्या होता है? वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स, ये प्लस का आता है, इंटू टेन एक्स। और इसी प्रकार y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉट का होता है माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो ये बेसिक फार्मूले हैं त्रिकोणमिति वाले, ये हो गए। अब हमको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसके भी करा देते हैं, देखिए। तो चलते हैं अगले सूत्र की ओर। तो y बराबर अगर हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स और y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब कैसे करेंगे इसको? साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, अंतर केवल इतना होता है कि माइनस आ जाता है। तो y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस लग जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगला है आपका टेन स्क्वायर का, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ लेंगे कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, बस अंतर वही प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो टेन का अवकलन जब आप करेंगे तो वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का हो गया। और कॉट इनवर्स का जब आप करेंगे तो होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला। अब इसी प्रकार बचते हैं दो और, वो भी लिख दीजिए, कॉसिक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये प्लस का होता है, और y बराबर कॉसिक इनवर्स एक्स, ये माइनस का होता है, कॉसिक इनवर्स एक्स ये माइनस का। क्या होता है? y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/x बाहर आएगा, अंडरवुड आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और -1, ये है आपका सेक इनवर्स एक्स का अवकलन। और यही चीज़ माइनस में हो जाएगी तो कॉसिक इनवर्स एक्स की हो जाएगी। तो -1/x बाहर, अंडरवुड में एक्स स्क्वायर -1, यानी कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स के दोनों के फार्मूले सेम है।
इधर प्लस में है वही चीज, इधर है आपका माइनस में। अब दो फार्मूले और होते हैं, वही बताते हैं आपके लिए। एक होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ये दो फंक्शनों का अगर गुणा हो रही है तो उसका अपकलन कैसे करते हैं, और अंश और हर वाले हैं तो उनका अपकलन कैसे करते हैं, दोनों फार्मूले लिखा देते हैं, फिर आगे आपको इसी वीडियो मिलेंगे सवाल। तो y बराबर अगर दो फलन है, जैसे मान लीजिए पहला है आपका f(x1) और इंटू में है दूसरा है आपका f(x2), किसका अपकलन कर रहे हैं आपके लिए। तो y का तो हम जानते हैं dy/dx होगा, और इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी प्रथम फलन यानी f(x1) प्रथम फलन गुणे यानी कि गुणे में द्वितीय फलन का अपकलन। अपकलन का सूत्र कैसे लिखते हैं, d/dx लिखते हैं, यानी इसका x के सापेक्ष अपकलन किसका, f(x2) का। ठीक, यानी कि प्रथम फलन और गुणे में द्वितीय फलन का अपकलन, फिर आता है प्लस द्वितीय फलन यानी कि f(x2) गुणे में प्रथम फलन का अपकलन यानी d/dx और प्रथम फलन यानी f(x1) का अपकलन। ये फार्मूला हो गया, यानी प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अपकलन। आप जरूरी नहीं ये लिख दें, उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इसको लिख दीजिए फिर प्लस में, क्योंकि प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक और होता है अंश और हर वाला। अब मान लीजिए y बराबर ऊपर दिया है हमारे लिए अंश, कोई भी मान हो सकता है, और नीचे दिया है हमारे लिए हर। ये आपका अपकलन का लास्ट फार्मूला है आज के लिए, बाकी आगे मिलेंगे वीडियो। तो y का तो अपकलन dy/dx है। सबसे पहले आपको सूत्रार्थ करने का तरीका, नीचे तो हर का वर्ग कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, हर का वर्ग। जैसे ही आपने हर का वर्ग किया तो ऊपर हर तुरंत लिख दीजिए, बस। अब आपका सूत्र याद करने का तरीका हो गया, नीचे पहले हर का वर्ग फिर ऊपर लिखा हर, और गुणे में करिए अंश का अपकलन d/dx, अंश का अपकलन। जब दो फलन होते हैं तो बीच में प्लस आता है, जब अंश और हर वाले होते हैं बीच में माइनस आ जाता है। अब क्या किया था हमने, उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दीजिए, अंश पहले लिख दीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए, अपकलन कर दीजिए हर का। बिल्कुल सरल तरीके से आप याद करिए, इसको सवाल करिए इसके दो चार, तभी आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। मैंने लिखा दिए आपने लिख लिए तो आप मान के चलिए आपको याद नहीं होगा। मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे अपने हाथों से वो भी, तब तक आपको सवाल नहीं आएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे बहुत सारे सवाल हम इसी प्रकार से आपको कराते रहेंगे। इसी प्रकार आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।